बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने डिजिटल चैनल वाजिद बाबा ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं, कमेंट करें और रिक्वेस्ट है कि शेयर भी करें। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। बिलखसूस बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले। नाज़रीन, मौजू तो आज 3-4 हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे अहम मौजू ये है, मेरे चंद एक जानने वाले पाकिस्तानी हल्का अहबाब में जो दोस्त हैं, न्यूयॉर्क में हैं, उनसे जब टेलीफोनिक बात हुई तो वहाँ पे जिन्होंने ज़ोहरान हमदानी को सपोर्ट किया, वहाँ से ये खबर पता चली, ये ज़रा ये बता रहे हैं, दोस्त अहबाब ये बता रहे हैं कि ज़ोहरान हमदानी ने कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए ये भी अंदिया दिया है कि वो प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा कि वाया ट्रंप, क्योंकि ट्रंप को ये जो शिकस्त हुई है ये ट्रंप की शिकस्त है। वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि कर्टिस सिल्वा की शिकस्त है या एंड्रयू कोमैन की शिकस्त है, ये ट्रंप की शिकस्त हुई है न्यूयॉर्क में, क्योंकि न्यूयॉर्क बिलियनर्स का शहर, ये एक बहुत बड़ी हब है। और यहाँ पे जो ज़ोहरान ममदानी जो सोशल डेमोक्रेट अप्रोच का मालिक है, एक मुस्लिम है, एक इमिग्रेंट है, उसने एक बहुत बड़ा मार्का यहाँ पे मारा है, 50% से जायद वोट लिए उसी न्यूयॉर्क में, उसी जगह पे जहां पे कुछ अरसा कबल डोनाल्ड ट्रंप को लोग लाइनों में लग के, कितारों में लग के वोट दे रहे थे। न्यूयॉर्क में ये वोट ज़ोहरान ममदानी को लोगों ने खुले दिल से डाले, खुली आप कह लें कि खुले आम सरेआम लाइनों में कितारों में खड़े होकर डाले। इसमें एक बहुत ही अहम बात ज़ोहरान ममदानी ने यह भी की थी कि अगर न्यूयॉर्क सिटी में अगर नेतन्याहू आ गया तो मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा। ये बात एक टीवी शो में भी उनसे पूछी गई दोबारा, तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट। नवंबर 2024 में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं जो गजा में कत्लेआम करने पर, क्योंकि मुसलमानों का जो गजा में कत्लेआम किया गया है उसके हवाले से, तो मैं इस पर अगर मैं जीत गया और नेतन्याहू न्यूयॉर्क सिटी में आया, देन आई विल अरेस्ट, उसको यहां से जाने नहीं दिया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा नेतन्याहू को। तो इस सूरत हाल में जो सामने मामला आए हैं उसके हवाले से न्यूयॉर्क सिटी में ज़ोहरान ममदानी को एक आप कह लें कि एक ग्रेसफुल और बहुत बड़ी फतह जो है एज ए मेयर जो है उन्हें पता हासिल हुई है। और दूसरी तरफ जो 2 दिन कबल ट्रंप ने यह बात की थी ज़ोहरान ममदानी के हवाले से कि मैं यहाँ पे फंड्स नहीं दूंगा अगर ज़ोहरान ममदानी जीत गया, ये ट्रंप ने वहाँ पे डराने की कोशिश की थी, धमकाने की कोशिश की थी। लेकिन इश्कस ये चीज़ बता रही है, इस चीज़ की निशानदेही दे रही है कि वहाँ की पब्लिक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है, इत्तफाक नहीं करती। ट्रंप जब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था तो उस वक्त ट्रंप ने ये कहा कि मैं पीस का दाई हूँ, पीस का हामी हूं और मैं पीस लेके आऊंगा। लेकिन अब तक सूरत हाल सबके सामने, वेनेजुएला की सूरत हाल सामने, नाइजीरिया में, कतर में, ईरान पे जो हमला हुआ, उसके अलावा जितने भी मामला चल रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों पे टैरिफ लगा दिए गए जिसकी वजह से बहुत महंगाई बढ़ी, और उसके अलावा जो यहूदी लॉबी जितनी बातें ट्रंप उनकी मान रहा है, उस तनाजुर में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा एजिटेशन वहाँ पे पाई जा रही है। इसीलिए यही वजह बनी कि ट्रंप को वहाँ पे शिकस्त हुई और ज़ोहरान ममदानी जो है वो एक लाजवाल फतह से हमकिनार हुए, और जो कि 1 जनवरी 2026 को इसका हलफ उठाएंगे। इसके साथ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जेडी वैंस, सिनसिनाटी में जेडी वैंस के हाफ ब्रदर, स्टेप ब्रदर को भी एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। आफ्ताब पॉवेल, उन्होंने जेडी वैंस के भाई को, जो कि जेडी वैंस इस वक्त यूएसए के नायब सदर हैं, उनको शिकस्त दे दी है। तो देखते हैं सूरत हाल किस तरफ जाती है, क्या रुख इख्तियार करती है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, कितना प्रेशर वो ज़ोहरान ममदानी पे क्रिएट कर सकते हैं कि वो प्रेशर अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप पे आए और ऐसे मुहरकात
सामने आए जो कि यहाँ पे मौजूद सूरत हाल को चेंज कर दें और कैदी नंबर 804 की रिहाई में मावन हो। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यू डेज। क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर बात की जाए तो इस वक्त सूरत हाल 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से सबके सामने है। 14 दिसंबर इसके हवाले से डेडलाइन दी जा चुकी है और कहा यह जा रहा है कि 14 दिसंबर तक ये मामला 27वीं आईनी तरमीम का हल हो जाएगा। और कुछ हल्के तो ये कह रहे हैं कि ये उससे भी कबल हो जाएगा और ये होके ही रहना है। आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो आईनी बेंच बने थे उनसे जो फ्रूट्स रीप किए, इसीलिए अब ये सोचा जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि आईनी अदालत में कन्वर्ट कर दिया जाए, वफाकी आईनी अदालत बना दी जाए 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में। तो देखते हैं क्या इसमें बेशुमार और चीज़ें भी हैं, सिर्फ यही नहीं है। इसमें सबसे अहम 243 है कि एक स्ट्रक्चर को ढांचा ऐसा बनाया जाए कि कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से इसके क्या असरात, क्या समरात निकलेंगे। जिस तरह आईनी बेंच का तजर्बा किया गया जस्टिस काबिल एहतराम जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में, और वहाँ से जो फ्रूट्स रीप किए गए, जो चीज़ें हासिल की गई, अब वो आईनी अदालत जब बनेगी, तश्कील दी जाएगी, तो उम्मीद है कि वहाँ से भी वैसे ही फ्रूट्स रीप किए जाएंगे। इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं। अगर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात करें, मैं यहाँ पे सर आपको हाइलाइट्स दे देता हूँ। आने वाले वीलॉग्स में, आने वाले प्रोग्राम्स में उनको डिस्कस किया जाएगा। इसमें NFC पॉपुलेशन प्लानिंग के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, उसके अलावा जजेस की ट्रांसफ़र्स के हवाले से, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं कि उनकी जो ट्रांसफ़र्स हैं वो उसका तरीक़ाकार या उसकी पावर जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के बाद तब्दील हो जाएगी। वो भागदौड़ अदलिया से एग्जेक्टिव की तरफ चली जाएगी। उसके अलावा जो है एग्जेक्टिव मजिस्ट्रियल निज़ाम जो है उसको भी आने वाले वक्त में हम 27वीं आईनी तरमीम के नीचे देख रहे हैं। लेट्स सी के क्या होता है, क्या सूरत हाल बनती है, वक्त बताएगा। लेकिन मैं अब यहाँ पे जाते जाते सिर्फ बात ये करना चाह रहा हूँ सूडान के हवाले से। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मामला है और यूनाइटेड नेशन ने इस पर अब इजलास बुला लिया है। ये इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि तकरीबन कोई 1-1.5 लाख अफराद का बच्चों और ख़वातीन समेत सूडान में इस वक्त तक कत्ल कर दिया गया। दिस इज़ अ बिग मैसेकर, कि वहाँ पे बहुत बड़ा मैसेकर हो चुका हुआ है। और वजह क्या है? अगर इस वजह की बात की जाए तो ये वजह कहते हैं कि जिसके घर में दाने हो, जो दौलतमंद हो, जिसके पास वसाइल हों, तो उसको सल्तनत बनाना कोई काम नहीं, लेकिन उसको संभालना बहुत बड़ा काम है। तो सूडान में कुदरती मादनियात बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा कि वहाँ पे जो गोल्ड है, जो सोना है, वो तकरीबन एक साल में अगर देखा जाए तो 7 से 10 अरब डॉलर का सोना जो है वहाँ से निकाला जा सकता है। तो इसी तनाजुर में, इसी सूरत हाल में वहाँ पे ये मैसेकर जारी और सारी है। इसके पीछे सिर्फ मादनियात, क्योंकि वहाँ पे दरिया नील के पास देखा जाए तो बहुत सारी मादनियात हैं सोने के अलावा भी, जो कि जिन पे, इन वसाइल पे कब्ज़ा करने के लिए ये सूरत हाल इनिशिएट हुई है। उसके अलावा वहाँ पे चरागाहें भी हैं, जानवर भी हैं। यानी कि सूडान जो अफ्रीका का एक मुल्क है वो मादनियात से लबरेज है। तो इसलिए वहाँ पे जो फोर्सेस हैं, आप कह लें कि प्रॉक्सी फोर्सेस हैं, वो वहाँ पे इंडल्ज की गई हैं और उन्होंने वहाँ पे इन्वेड किया और सूडानी हुकूमत और सूडानी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ना शुरू किया और इन वसाइल पे उन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया। अगर इसको ना रोका गया, इस पे ना इंटरनेशनली कंट्रोल किया गया, तो ये एक बहुत बड़ी तबाही का बाइस बन सकती है। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।